बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो टाइफ़ाइड बुखार के हवाले से है और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि टाइफ़ाइड बुखार की अलामात, इसकी एहतियातें और इसका जो सही तरीक़ा इलाज है वो बयान करूँ और ये होता क्यों है, जो भी इसकी वजूहात हैं वो भी कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इस एक ही वीडियो में बयान करूँ। उससे पहले आपसे इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम टाइफ़ाइड की जो है ना अलामात बयान करेंगे। तो उसमें सबसे जो मेन अलामात हैं टाइफ़ाइड बुखार की, वो ये होती हैं कि मरीज़ की ना दिल की धड़कन तेज़ रहने लगती है। ठीक है, अक्सर ज़रूरी नहीं है कि ये अलामत हैं, ये हर एक में मुनफरिद हो सकती हैं, लेकिन जो हमें देखने में मिलती हैं या जो हमारे तजर्बात हैं, तो सबसे पहले जो अलामत होती है वो यही होती है कि दिल की जो धड़कन है ना वो तेज़ रहने लगती है। और हर वक्त नहीं होती, कई दफ़ा एकदम बैठे बैठे या ज़रा बैठ के उठा है या आम दूसरे लोगों की निस्बत दिल की धड़कन तेज़ रहती है और ये तकरीबन कोई 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए होता है या 2 मिनट तेज़ धड़कन रहेगी, बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद ये है कि टांगों में थकावट सी महसूस होती है। इसके अलावा ये भी होता है कि पखाना जो है वो नामुकम्मल आता है, तसल्ली से नहीं आता। और टाइफाइड की मेन अलामत ही यही है कि आंतों में सोजिश होती है। असल में टाइफाइड बुखार जो है वो होती ही आंतों की सोजिश है। इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन हम इसको अपनी तिब की ज़ुबान में कह लें या मेडिकल ज़ुबान में कह सकते हैं, आप कहते हैं, या अपनी जो तरीक़ा इलाज उस ज़ुबान में हम इसको यही कहते हैं कि ये आंतों की सोजिश है। बुखार जो है वो नॉर्मल एक लोगों को समझाने के लिए होता है। बुखार भी एक अलामत है, बीमारी नहीं है, क्योंकि बुखार की अलग अलग वजूहात होती हैं, तो ये फिर अलामत में आता है। तो इसके यही होता है कि हम इसको अपनी तिब के मुताबिक गर्म खुश्क मिजाज में मानते हैं, यानी कि गुद्दी उजलाती मिजाज में सफ़रा जो है वो गैर तबी हो जाता है जिस्म के अंदर। तो तब हरारत का जो है ना वो जिस्म में ज़्यादती होती है, जिसकी वजह से जिस्म गर्माइश में भी आता है। और इसके अलावा ये होता है कि टांगों में अगर ज़्यादा बुखार हो, तेज़ हो जिस्म में, तो टांगों में अचमी भी होती है। और ये अलामत खुसूसी तौर पे औरतों में आती है कि टांगों में अचमी होना, और खुसूसी तौर पर रात को ज़्यादा होती है टांगों में अचमी। दिल की तेज़ धड़कन रहना, टांगों में थकावट या अचमी वगैरह या दर्द महसूस होना टांगों में, और इसके अलावा पखाना जो है वो नामुकम्मल आना, यानी कि तसल्ली से ना होना। और इसके अलावा बुखार जो है वो रात को ज़्यादा होना। ठीक है, दिन के टाइम फिर थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है, रात को ज़्यादा हो जाता है बुखार, और तकरीबन 3 से 4 दिन 5 दिन बुखार रहना, फिर ठीक हो जाना, फिर ज़्यादा हो रहा, और आहिस्ता आहिस्ता जो तबीयत है वो भी सुस्त रहना, और मज़ीद मिजाज का भी चिड़चिड़ापन रहता है, यानी कि कभी छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, और बाद में वो मरीज़ खुद पछताता भी है कि इसे गुस्सा वगैरह आया था। तो ये कुछ अलामत आती हैं टाइफाइड में। बाकी मज़ीद टाइफाइड में ना जो टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं अलग अलग इकसाम के हैं, जिनमें से एक मशहूर जो है वो टाइफीडाट है। ठीक है, टाइफीडाट टेस्ट करवाएंगे, वो ब्लड वगैरह लेंगे लैब वाले, तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं आगे, आईजीजी और आईजीएम। आईजीजी जो है वो ज़रा जब पुराना टाइफाइड हो जाए वो तब पॉजिटिव आता है, वरना आईजीएम जो है ना वो पॉजिटिव तब आता है जब आपको या स्टार्टिंग में हो, या फिर ये कि सिर्फ उसका वायरस है जिस्म के अंदर, या बिल्कुल आप नॉर्मल आपका बुखार जो है वो किसी न किसी तरीके मुंतकिल हो चुका है। और इसकी जो वजूहात हैं, ये तो मैंने अलामत पहले बताई थी, वजूहात ये हैं कि आप गलत पानी पी लें। गलत पानी से मुराद ये होता है कि आप फंगस वाला पानी पी लें। ठीक है, मिसाल के आपके घर की टैंकी है, उसमें फंगस लगी हुई है हरे रंग की जो होती है, तो वो पी लें और लगातार पिएँ, तो उससे भी बुखार के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपको किसी को बुखार है तो वायरस वो आपके जिस्म में मुंतकिल हो गया, आपने उसका जूठा पी लिया है। इसके अलावा आपको बुखार नॉर्मल हुआ लेकिन आपने गलत अद्वियात खा ली, या आपने ज़रा रेस्ट नहीं की सही तरीके से जिस तरह आपके मुआलिज ने बताई थी, या किसी भी तरीके से आपने सादे बुखार को बिगाड़ लिया और बाद में वो टाइफाइड की शक्ल में चेंज हो गया, तो ये भी टाइफाइड में ही आएगा। ठीक है जी। तो बाकी तिब के मुताबिक हम इसको गर्म खुश्क मिजाज में मानते हैं, वो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। तो इसका इलाज फिर हम गर्म तर से तर गर्म मिजाज में करते हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम उजलाती साबी मिजाज तक भी जाते हैं। तो बात यही है कि मरीज़ का सबसे पहले जो है वो हम गर्म खुश्क मिजाज की चीज़ें जो हैं वो परहेज़ करवाते हैं, जिनमें सबसे पहले आप मरीज़ को रोटी हो गई, ठीक है, और ज़्यादा नमक मिर्च जो है वो हम बिल्कुल बंद करवाने की कोशिश करते हैं, और ख़ुसूसी तौर पे कोशिश करते हैं कि दलिया हो गया, खिचड़ी होगी,
या फिर इसके अलावा जो खीर है, कस्टर्ड, इस टाइप की चीज़ें वो मरीज़ खा सकता है, यानी कि जो चीज़ें नरम खुराक में आती हैं। बाकी इसके अलावा टाइफाइड के हवाले से कि कुछ रोटी ज़रीबत खाते हैं लेकिन बुखार फिर मज़ीद हो जाता, तो उनके लिए एक आसान सा हल है कि रोटी चलें खा लें, लेकिन जितना हो सके चबा के खाएं, ठीक है। क्योंकि ज़रूरत आपको तो पता ही है कि ज़रूरत आपने जब चबाना है तो फिर बिल्कुल जिस तरह आपने एक हिसाब से मैदे का जो काम है वो बिल्कुल आसान कर दिया है, तो फिर इसलिए मैदे में जब सख्ती या उसे बिल्कुल ईजीनेस महसूस होगा तो बुखार के जो चांसेस है वो बहुत कम होंगे या बल्कि ना होने के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर रोटी खानी भी है तो जितना हो सके चबा के खाएं। बाकी इसके अलावा एहतियात करें, जो भी टाइफाइड बुखार की नॉर्मल बताई जाती हैं कि जिस तरह के नमक मिर्च चाहिए, इसके अलावा ज़्यादा चलना फिरना भी टाइफाइड बुखार में मना होता है। बाकी ये एज़ आ ख़ुराक भी मैंने बता दिया, परहेज़ भी इसका बता दिया कि ज़्यादा नमक मिर्च या गोश्त हो गया, इसके अलावा जितनी भी जंक फूड्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स है, ये चीज़ें टाइफाइड बुखार में मना होती हैं। और इसके अलावा बुखार की एक मेन अलामत ये है कि मरीज़ का जो सबसे बेहतरीन जो इलाज भी बनता है और बुखार जिसकी वजह से हो भी जाता है, वो ये है कि तकरीबन मरीज़ को पानी के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे ध्यान देना चाहिए। अक्सर मरीज़ों का ये होता है कि मुँह कड़वा सा हो जाता है, तो वो पानी पीना भी नहीं गवारा करते कि पानी हम ज़्यादा पिएँ। मरीज़ टाइफाइड के जितना पानी पिएगा उतनी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह है कि जब पानी ज़्यादा पिएगा आंतों में जो है वो सोज़श जो है ना वो जो हुई होती है, जब पानी पिएगा पेशाब आएगा खुल के। पेशाब खुल के आएगा तो इसका मतलब है कि जो सोज़श आंतों की वो कम होगी, ठीक है। जब सोज़श कम हो गई, ठीक है, तो बुखार समझे कम हो गया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कुलिया है कि पानी मरीज़ जितना पीता जाएगा उसका बुखार कम होता जाएगा। आसान सा हल है, घरेलू इलाज भी हो सकता है, ये तो सब जगह आसान काम है पानी ज़्यादा पीना, ठीक है। तो इसलिए टाइफाइड के मरीज़ को वक्फे से किसी ना किसी तरीके पानी ज़्यादा पिलाना चाहिए ताकि उसको पेशाब यानी कि कारूरा ज़्यादा आए, ठीक है। जब कारूरा ज़्यादा आएगा तो फिर इसका मतलब है सोज़श कम होगी तो फ़ायदा होगा उसको। तो इसके अलावा ख़ुराक नॉर्मल रखें, तकरीबन 15 से 20 दिन इसी तरह ख़ुराक उसकी रखवाएँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे आधी रोटी से एक रोटी की तरफ, फिर दो दो रोटियाँ जो नॉर्मल भूख होती है वो करता जाए। और एज़ आ इलाज के तौर पे आप उसको अगर तो पंसार से लेना चाहते हैं मेडिसिन, तो कुश्ता गौदंती और कुश्ता संख ये हम वज़न ले लें, ठीक है जी, किसी भी कंपनी का बना बनाया कुश्ता गौदंती और कुश्ता संख, ठीक है, ये हम वज़न ले के तो मिला लें और इसके तकरीबन आप 500 मिलीग्राम के कैप्सूल फिल करके या तकरीबन अंदाज़न आधा ग्राम, ठीक है, मेडिसिन लेके तो आपने इस तरह करना है कि ग्लो ले लेनी है, उसका बनाना आपने कावा बनाने का ये तरीका है कि तकरीबन 1 से 2 इंच का टुकड़ा ग्लो का लेके उसकी जो बेल होती है ग्लो 2 इंच का टुकड़ा लेके उसे तकरीबन आपने थोड़ा सा ना कूट लेना है, 2 से 3 कप पानी में गर्म करना है। जब 1 कप पानी रह जाए तो आपने उसको पुन छान लेना है, उसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अजवाइन देसी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें 1-2 चुटकी, और उस पानी के साथ ये मेडिसिन लेनी है सुबह और शाम, ठीक है जी। और ये इंशाल्लाह ताला हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर बुखार इसी कावे और दवाई के साथ ठीक होगा। मज़ीद परहेज़ मरीज़ करेगा तो इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने टेस्ट बताया था टाइफाइड, अगर IgG हो या IgM ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। मज़ीद इसके लिए बहुत सी मेडिसिन तजवीज़ की जाती हैं, लेकिन ये बात सिर्फ ख़त्म होती है मरीज़ के अपने ऊपर कि अगर वो परहेज़ करता है तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं 100% कह सकता हूँ कि ये जो मैंने नुस्खा बताया इसी से नेगेटिव होगा। एक तो होगा ना जो ख़त्म बुखार होता है वो तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हाथ ख़त्म हो जाता है कि उसे महसूस नहीं होता बुखार। लेकिन अगर मरीज़ परहेज़ रखेगा रोटी या सख्त खानों से तो इंशाल्लाह ताला 14 से 15 दिन के अंदर अंदर वो अगर टेस्ट भी दोबारा करवाना चाहता है तो वो दोबारा तसल्ली के लिए करवा ले, क्योंकि कुश्ता गुदंती कुश्ता संख तिब्ब यूनानी की बुखार ख़त्म करने के लिए बेहतरीन अद्विया तजवीज़ की जाती हैं, यानी कि समझी जाती हैं। और इसके अलावा जो ग्लो है वो ख़ुसूसी तौर पर टाइफाइड की, जिसे कहते हैं कि खुली दुश्मन है, कि टाइफाइड को ख़त्म करने के लिए ग्लो से बेहतर बहुत कम अद्वियात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह।